कैसे लग गया, कहां से आया, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन मुझे पता है रूही कि ये सब कैसे हुआ है। तुमने जानबूझकर ये सब किया ताकि समर नहार की नजरों में गिर जाए। लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम दोनों भाइयों में फूट डलवाना चाहती हो। रूही, ये समर की मेहनत तुमने बर्बाद कर दी। भाभी, भैया ने ना पहली बार मुझ पर भरोसा किया था और ये प्रोजेक्ट ना मैं अकेले करना चाहता था, अपने बलबूते पे करना चाहता था, लेकिन आपने वो भी बर्बाद कर दिया। नहीं समर भैया, ऐसा बिल्कुल। लेकिन रूही, तुम्हें जब मैंने मना किया था कि समर के काम से दूर रहो, तो तुम उस कमरे में क्या करने गई थी? बताओ। मम्मी जी, मैंने सोचा बस लगी तो ऑन करना है तो। अरे नहीं नहीं, तुमने तो ये सोचा होगा कि यही अच्छा मौका है समर को रतन और नहार से डांट खिलवाने का। क्यों नहार, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे? हम जब भी इसको कुछ कहते हैं तब तुम घर छोड़ने की बात करते हो। आज दूसरी बार इसकी वजह से तुम्हारे भाई का काम बिगड़ा है, आज कुछ नहीं बोलोगे? हाँ नहार, समर के प्रेजेंटेशन के टाइम जब कल उसका लैपटॉप खराब हो गया था तो तुमने उसे कल कितना डांटा, सबके सामने खरी खोटी सुनाई, पूरे घर में हंगामा मचा दिया। और अब नहार तुम चुप हो गए? ठीक है, तुम्हें चुप रहना है ना तो चुप रहो, यही सही। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। एक, 2, 3, 4, 13, 14, 15, जितनी भी साड़ियां हूं, मेरे पोतों का काम खराब किया है तुमने। कल 11 बजे इनकी क्लाइंट मीटिंग है, इसके पहले ये सब तुम्हें ठीक करना होगा, समझी? कल तक अपनी गलती सुधारो तुम। लेकिन दादी जी, मैंने ये सब कभी नहीं किया है, मैं ये सब कैसे करूंगी? वाह, देखा ना, समर को तो इसने गैर जिम्मेदार साबित कर दिया, और जब खुद की बारी आई तो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है ये लड़की। हाँ बेटा, अगर गलती रूही से हुई है तो सुधारना भी उसे ही पड़ेगा। भैया, आई एम सो सॉरी, मैं इस प्रोजेक्ट में भी फेल हो गया, कुछ नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। नहीं समर, 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 हाँ, समर, समर, समर। समर भैया, प्लीज आप ये सब बर्बाद मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे, प्लीज। हल तो तुम ही निकालोगी रूही। रूही, मुझे नहीं पता ये साड़ी कैसे खराब हुई, किसकी गलती है किसकी नहीं, लेकिन कल दोपहर तक मुझे क्लाइंट को ये डिलीवर करने हैं और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस सब को ठीक करना। लेकिन ना जी, मुझसे ये नहीं होगा। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, तुम्हें ये करना ही होगा रूही। रूही, मैं तुम्हारी काबिलियत पे शक नहीं बल्कि उम्मीद कर रहा हूं, अगर तुमसे गलती हुई है तो उससे सुधार भी दोगी। अभी तुम्हारे चेहरे पे डर है, लेकिन इस डर को मैं हिम्मत में बदलना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त पड़ने पर तुम मुश्किलों का सिर्फ सामना ही नहीं करोगी बल्कि उनसे जीतोगी भी। बस खुद पर भरोसा रखना।
इतनी साफ करने के बाद भी दाग सिर्फ हल्के हुए हैं। ऐसा क्या करूं जिससे ये दाग चले जाए? इन दागों के साथ कल तक मैं ये सैंपल्स कैसे तैयार कर पाऊंगी? जूही, ये देख, आज मैंने ना चॉकलेट मिल्क शेक बनाया। रुक, टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। तुझे पता है, आज इसे बनाते वक्त ना मुझे तेरे बनाए हुए चॉकलेट मिल्क शेक की बड़ी याद आई है। देखना, पलक भाभी और दादी भी पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे बनाना पड़ा है इसे। वैसे जितना अच्छा तू बनाती है ना, उतना अच्छा तो नहीं बना, पर फिर भी ठीक है। चल, इसी बहाने तूने किचन में कुछ काम तो किया। वैसे काम मैंने किया है, पर थकावट तेरे चेहरे पर दिख रही है। सब ठीक है ना रूही? हाँ जूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ना तुझे एक इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है। सुन। जूही, हे भगवान, ये पूरा का पूरा चॉकलेट शेक मेरी स्कर्ट के ऊपर गिर गया। कितना ज्यादा दाग पड़ गया है, कैसे साफ होगा? तुझे पता है, मेरी फेवरेट स्कर्ट है। काश मुझे भी पता होता कि दाग कैसे जाएगा। दाग ही तो है, चला जाएगा। एक काम करना, इस पे थोड़ी सी ब्लीच लगा के रख दे, फिर देखना दाग कैसे झट से गायब हो जाता है। अरे वाह पिंकू भैया, आपको तो बड़ी नॉलेज है कपड़े धोने की। नहीं तो अब जब मेरे कपड़ों पे दाग लगता है तो पलक भी तो ऐसे ही दाग साफ करती है ना। जूही, मुझे कुछ काम है, मैं तुझे थोड़ी देर में आराम से कॉल करती हूँ, ठीक है? चल बाय, अपना ख्याल रखना। अरे इससे क्या हुआ? ऐसा कौन सा काम याद आ गया? जूही और पिंकू भैया की वजह से मुझे एक आइडिया मिल गया। अब मैं कपड़ों पे एक बार ब्लीचिंग पाउडर डाल के देख सकती हूँ, क्या पता ब्लीच से ये कपड़ों के दाग चले जाए। अवनी दीदी, हाँ भाभी। घर में कपड़ों वाला ब्लीचिंग लिक्विड कहाँ रहता है, आपको पता है क्या? सॉरी भाभी, इन सब चीज़ों का ना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, साफ सफाई की चीज़ें है ना, वो आई थिंक दादी के वॉशरूम में रहती है। आप एक बार वहाँ चेक कर लीजिए। हाँ, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। ये रूही साड़ियों से दाग हटाना चाहती है ना, लेकिन मैं उसके सर्वगुण संपन्न वाली छवि पर ऐसा दाग लगाऊंगी कि वो चाहकर भी नहीं हटा पाएगी। शायद इससे साड़ियाँ साफ हो जाए। अब इससे साड़ियाँ ठीक नहीं बल्कि और बदतर हो जाएगी। इस रूही को तो मैं घर में धीरे धीरे सबकी नजरों में गिरा दूंगी, ताकि वो खुद ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाए। बैठिए। कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? अब
वीडियो भी नहीं ढंग से बन रही अब तो। आखिर चल क्या रहा है? मुझे तो लगता है कि कोई चक्कर चल रहा है दादी जी का इस बूढ़े आदमी के साथ, लेकिन यहाँ तो उसकी बेटी और बहू भी है। दादी के कोई रिश्तेदार वगैरह हैं क्या? मुझे थोड़ा पास जाकर सुनना ही पड़ेगा। अरे जरा लड़की को तो बुलाइए। जी सुगंधा, बेटा बाहर आ जाओ। सुगंधा? ये कौन है? ऐसे चाय लेकर तो लड़कियां तभी आती है जब रिश्ते की बात हो रही हो, लेकिन दादी जी यहाँ पर किसका रिश्ता लेकर आई है? रखो, बैठो। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर। मुझे पसंद है आपकी लड़की। आप लड़के के साथ आए नहीं, लेकिन लड़के की तस्वीर तो दिखा दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। पिंकू जी, ये है लड़का, मेरा पोता पिंकू। दादी जी पिंकू का रिश्ता कराने आई है? इनको तो मैं अभी बताती हूँ। ये अजीब सी जलन क्यों हो रही है? शायद ब्लीच से जलन हो रही होगी। इस साड़ियों में से धुआं क्यों आ रहा है? अजीब सी स्मेल भी आ रही है। रूही, ये बदबू कैसे आ रही है? तुम किसी से कपड़े को धो रही हो? तुमने क्या डाला इसमें जो इतना बदबू कर रहा है ये? मम्मी जी, मैंने तो बस ये ब्लीचिंग लिक्विड डाला था, पता नहीं। रूही, ये ब्लीचिंग लिक्विड नहीं है। इसमें कोई हानिकारक केमिकल है जिसकी वजह से तेजाब की गंदी बदबू आ रही है। क्या? मम्मी जी, ये केमिकल कैसे हो सकता है? मैंने तो ये बॉटल दादी जी के बाथरूम से लिया है। वाह, पहले तुमने समर को फंसाया और अब मुझे फंसा रही हो। अरे मेरे बाथरूम में ये नुकसानदायक केमिकल कहाँ से आएगा भला? रूही, एक बार इस बॉटल की एक्सपायरी डेट तो तुम चेक कर लेती। ये एक्सपायर हो चुका है। ये बोतल मेरे बाथरूम में है, कहीं मुझ पे शक ना आ जाए।
इस बॉटल का लिक्विड शायद बड़े बड़े एक हानिकारक केमिकल बन गया। मैंने तुम्हें काम ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने गुस्से में सारा काम बिगाड़ दिया। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। तुम्हारी ना दिक्कत ही यही है, हर काम को अच्छा करने से पहले बिगाड़ देती हो। मम्मी जी, ये बॉटल बिल्कुल नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं करी। तुम्हें कभी भी अपनी गलती नजर आती है या नहीं? अरे 12वीं तक भी पढ़ी हो या नहीं कि पूरी अनपढ़ गवार हो तुम? सुनो, अगर कल क्लाइंट के सामने समर की नाक कटी ना तो तुमसे नाक रगड़ के माफी मंगवाऊंगी, समझी? अब हम क्लाइंट्स को साड़ियां कल कैसे दे पाएंगे? ये साड़ियां मुझसे ठीक तो हुई नहीं, बल्कि और खराब हो गई है। अब मैं कब नई साड़ियां बनाऊंगी, कब उनको सुखाऊंगी? मुझे तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई। अब तो आप ये रिश्ता पक्का ही समझिए। ठीक है, फिर हम भी आपके लड़के से एक बार मिल लेते हैं। अरे लड़के से कोई बड़ी बात नहीं, मिलना मिलाना तो होता रहेगा। और मैं आपको सच बात बताऊं, ये जो मेरा पिंकू है ना, मेरा राजा बेटा, एकदम गऊ है, गऊ गऊ की तरह सीधा सादा। मैं जिससे कहूंगी उससे ही शादी करेगा। बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का ना आप सबको चिराग लेकर ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप तो बस मुंह मीठा करवाइए भाई साहब। तो फिर बात पक्की समझिए। अरे वाह, इतनी खुशी की बात है तो मिठाई तो बनती है ना दादी जी? जी, आप कौन? मैं? क्या दादी जी, आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है? जी ऐसा है कि अब मैं चलती हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। हाँ? अरे दादी जी, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो आपने पिंकू जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई नहीं इनको। कैसी बातें बेटा? अरे अब हमारे पिंकू जी इतने कमाल के हैं ना कि ढेले भर का भी काम नहीं करते। अब सारा काम तो आपकी बेटी को ही करना पड़ेगा, और क्योंकि हमारे जो राजा गोयल है ना, उनको तो दादी जी ने राजा बेटा बनाकर रखा है। और हमारे घर में जो बहू आएगी ना, वो बहू या पिंकू जी की पत्नी नहीं होगी, वो होगी घर की दासी। मतलब घर का सारा काम ना उसको ही करना पड़ेगा। और अगर आप हमारी प्यारी दादी जी को कोई काम करने को बोलोगे ना, तो सुबह इनके कमर में दर्द होगा, शाम में इनके घुटनों में, और रात में इनके दिमाग में। और पिंकू जी के बारे में ना एक और खास बात बताती हूँ मैं। वो पिंकू जी ना, पिंकू जी ना रोमांस करते वक्त प्यार कम और कराटे ज्यादा करते हैं। अब मैं तो झेल रही हूँ, देख लो अगर तुम्हें झेलना है तो। अब तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा जो मेरा हाल है, देख लो। पर आप हैं कौन जो इतना कुछ जानती हैं पिंकू के बारे में? अरे मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। मैं हूँ मिसेस पलक राजा गोयल। यानी पिंकू जी की धर्मपत्नी।
दादी जी की बहू। क्यों दादी जी? पूनम जी, अब इतना बड़ा धोखा दे रही थी हमें। आपने तो कहा आपका पोता कुंवारा है, फिर ये सब क्या है? अरे कैसी बातें करते हैं आप? कैसा धोखा? इसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं आप? कोई शादी वादी नहीं हुई है, जबरदस्ती गले पड़ गई है मेरे बच्चे के। झूठी शादी है, कोई रिश्ता नहीं है दोनों में। आई दिमाग से पागल है ये, पागल। बस करी दादी, कितना झूठ बोलेंगी आप? मैं मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या फोन में सबको? पागल है, मैं कह रही हूं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसको सुधारने का कोई रास्ता दिखाइए। सारी साड़ियां खराब हो गई है। अब मैं क्या करूं? कैसे बांधनी प्रिंस बनाऊं? मुझे तो बांधनी प्रिंस के बारे में कुछ नहीं पता है। अब मैं क्या करूं? एक रास्ता है।